नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विजन रोजगार समाचार। आज है 8 जून 2025। 8 जून 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा निवेशक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयुष निवेश सारथी। आयुष मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से 7 जून 2025 को नई दिल्ली में आयुष हितधारक और उद्योग बातचीत बैठक के दौरान आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य निवेशकों को नीतिगत विवरण, प्रोत्साहन योजनाएं, निवेश के लिए तैयार परियोजनाएं और वास्तविक समय सहायता प्रदान करके भारत की पारंपरिक कल्याण प्रणाली को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, धनुषकोडी। 7 जून 2025 को तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में एक ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। यह पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। ग्रेटर फ्लेमिंगो एक बड़ा गुलाबी चलने वाला पक्षी है जो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण यूरोप में पाया जाता है और IUCN द्वारा इसे कम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME। अगस्त 2008 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम MSME मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। 7 जून 2025 को इस मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने 8,794 लाभार्थियों को 300 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन करके रोजगार सृजित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को कौन सा पौधा लगाया? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सिंदूर। विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में एक सिंदूर का पौधा लगाया। सिंदूर का पौधा वैज्ञानिक रूप से बिक्सा और एलाना के नाम से जाना जाता है। यह छोटा उष्णकटिबंधीय झाड़ी है जो अपने चमकीले लाल बीजों के लिए प्रसिद्ध है। इसे अंग्रेजी में आमतौर पर अन्नाटो कहा जाता है और यह आमतौर पर मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 7 जून 2025 को RBI द्वारा रेपो दर के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50 आधार अंक घटाकर 5.50% किया गया। 7 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की, जिससे यह 5.50% हो गया। इस निर्णय से उधारकर्ताओं के लिए EMI कम होने और वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर दीर्घकालिक आवास ऋण वाले लोगों को लाभ होगा। RBI ने मजबूत गेहूं उत्पादन और अनुकूल शुरुआती मानसून के पूर्वानुमान के कारण अपनी 25-26 की मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को भी 3.7% तक कम कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 7 जून 2025 को यूरोप में पहली बार आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच GPDRR 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें लचीलापन बनाना और आर्थिक विकास को विश्व स्तर पर आपदा तैयारियों के साथ संरेखित करने में G20 की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस सम्मेलन को यूरोप में इस कार्यक्रम की पहली मेजबानी के रूप में नोट किया गया। अगला सवाल देखते हैं।
भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला को अब दो दिग्गजों के सम्मान में किस नई ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला को अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम भारतीय बल्लेबाजी के उस्ताद सचिन तेंदुलकर और दिग्गज अंग्रेजी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के सम्मान में रखा गया है। इस बदलाव का उद्देश्य क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है। भारत द्वारा आयोजित चौथा भारत मध्य एशिया संवाद कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित था। निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट रूप से फोकस क्षेत्र के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अन्वेषण। 7 जून 2025 को नई दिल्ली में EAM डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित चौथा भारत मध्य एशिया संवाद क्षेत्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, कनेक्टिविटी, आतंकवाद विरोधी और 5 मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित था। अंतरिक्ष अन्वेषण स्पष्ट रूप से उल्लेखित फोकस क्षेत्रों में नहीं था। आइए अगला सवाल देखते हैं। 7 जून 2025 को नीट PG परीक्षा की तारीख के संबंध में क्या महत्वपूर्ण विकास हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय ने तारीख को 3 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया, जिसमें और कोई विस्तार नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस NBE को 3 अगस्त 2025 को नीट PG परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। परीक्षा पहले 15 जून के लिए निर्धारित की गई थी और अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि और कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल है, तमिलनाडु में हाल ही में किस शहर के पास लेटर पांड्या काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मेलूर। तमिलनाडु के मेलूर के पास लेटर पांड्या काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। यह पुरातात्विक खोज उस युग की मंदिर वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत अपशिष्ट पिकर गणना ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नमस्ते योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता पारिस्थितिकी नमस्ते योजना के तहत अपशिष्ट पिकर गणना ऐप लॉन्च की है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य अपशिष्ट बीनने वालों को औपचारिक पहचान, स्वास्थ्य बीमा, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें भारत की औपचारिक स्वच्छता और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रणालियों में एकीकृत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह के संसदीय मंच की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर संभाली है? इसकी मेजबानी 2026 में की जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिक्स। भारत ने आधिकारिक तौर पर 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता संभाली है, जिसकी मेजबानी 2026 में की जाएगी। यह ब्राज़ील में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच के बाद हुआ है, जहां सदस्य सांसदों ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिक्स मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ से उभरते राष्ट्रों का एक भू राजनीतिक और आर्थिक समूह है। अगला सवाल है, 7 जून 2025 को रिपोर्ट किए गए भारत में कोविड-19 सक्रिय मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1000 से काफ़ी कम हो गए हैं। 7 जून 2025 को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 सक्रिय रहे मामलों में 1000 से नीचे आ गए। देश में रिपोर्ट किए गए नए संक्रमणों की संख्या भी लगातार कम हो रही है, जो महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार का संकेत है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मेघ राहत नामक एक बड़ा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। भारतीय सेना ने हाल ही में उत्तराखंड में ऑपरेशन मेघ राहत नाम का एक बड़ा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बादल फटने और भूस्खलन से निपटने के लिए सेना की तैयारियां और प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष के रूप में किस वर्ष को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2025। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। यह पहल अनाज के महत्व, उनकी पोषण मूल्य और खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। खासकर ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन और अन्य कारक वैश्विक खाद्य प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। आइए वो जवाब सवाल देखते हैं। भारत किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए तैयार है जो एक वैश्विक संघ है? इसका सही उत्तर रहेगा IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। IIAS अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान वैश्विक संगठन है जो सार्वजनिक प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़े अनुसंधान और अनुभवों को साझा करता है। भारत को इस संगठन की अध्यक्षता मिलने से वैश्विक प्रशासनिक चर्चाओं में भारत की भूमिका और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। तो ये थे आज के सवाल। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो सवाल है, भारत और किस देश के बीच 7 जून 2025 को मैत्री शक्ति नामक वार्षिक सैन्य अभ्यास का नवीनतम संस्करण शुरू हुआ? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।